उत्तर प्रदेश मुरादाबाद दिनांक 2 अप्रैल 2024 लग जन सेवा केंद्र से अज्ञात 2 बदमाशों ने 70,000 रुपए की लूट। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद जनपद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले मोहल्ला जातीय सदलापुर स्थित बनी ग्रामीण सेवा केंद्र पर आज 2 अज्ञात बदमाशों ने गले में रखे 70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर जन सेवा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरा तोड़फोड़ कर फरार हो गए। जन सेवा केंद्र में बैठे 10 वर्षीय सुशांत ने घटना की जानकारी अपने पिता ब्रिजमोहन को फोन कॉल कर दी, जिसमें जन सेवा स्वामी ब्रिजमोहन घटना की जानकारी पाते ही अपने जन सेवा केंद्र पर पहुंचे और अपने 10 वर्षीय बच्चे सुशांत को गले लगाकर घटना की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को दी। मौके पर काट कर थाना प्रभारी तेजवीर सिंह और सीओ कटघर रुद्र कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना कर घटना के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्त की धर पकड़ में पुलिस जुड़ गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और सब लोग डर के खौफ में हैं। वहीं घटना की जानकारी देते हुए अखिलेश भदौरिया एसपी सीडी ने बताया कि ब्रिजमोहन नामक व्यक्ति जातीय सदलापुर स्थित एक जन सेवा केंद्र चलाता है, जिसमें उनका बच्चा जन सेवा केंद्र पर बैठा था और 2 व्यक्ति आए, उन्हें उसके पिता का परिचय दिया और रिलेशन बताते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेज दिया। इसके बाद गले में रखे कुछ पैसे निकालकर फरार हो गए, जिससे लगे जन सेवा केंद्र सीसीटीवी कैमरे का भी तोड़ दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वाइट अखिलेश भदौरिया एसपी सिटी मुरादाबाद। वाइट ब्रजमोहन पीड़ित। वाइट सुशांत बच्चा। मुरादाबाद से अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है। ये जैतिया सादुल्लापुर गांव है। इस पे ही यहाँ पे मेरा एक प्रथम बैंक का डीसी केंद्र है, जहाँ पे मैं पैसे की प्रथम बैंक के जो भी लेन देन है वो काम करता हूँ। ये 11 बजे के वक्त की घटना है। मेरा 70,000 रुपये से ऊपर पेमेंट चला गया है और मेरे लड़के को जबरिया धमका कर सारा गल्ला तोड़ ताड़ के ले गए और लड़के को मारा भी है। हाँ, मैंने पुलिस को सूचना कर दी है। पुलिस आके अपना काम कर रहे हैं। अभी देखो सर कार्रवाई के वो अपने काम में लगे हुए हैं। ना एक व्यक्ति को उठाया है, गिरफ्तार किया है। हाँ, उसकी वीडियो अभी चेक हो रही है, उसमें देखी जा रही है। आज 2 लड़के आए थे आप बाइक से। मैं दुकान में बैठा था। वे कह रहे तुम्हारे पापा से मैं 200 रुपये ले गया था कल, तो वो काट लो। मन की मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कह रहे काका मैं गले में से देता हूँ। मन की गले की चाबी नहीं है, तो वो कह रहे दुकान से लिया। मन की मैं मना कर दिया था। वो कह रहे मैं कह रही गाड़ी से लिया, गाड़ी है क्या आपके पास? तो वो कह रहे जब तू ही लिया, गाड़ी में तेल ना है। तो मैं चले गया। फिर 300 रुपये उन्हें डाका दे दिए, 200 रुपये वो मुझे दे दिए, फिर 300 में 50 रुपये मुझे दे दिए। फिर कोल्ड ड्रिंक मंगा के फिर मेरे से डांट डबट के यहाँ पे गल्ला उल्ला तोड़ा। फिर काका मैं मार उड़ के सिगरेट ले गया। हाँ, दोनों को पहचान नाम नहीं पता। पहला नहीं, गाँव के ही है। 11 बज रहे, 10-11 बज रहे। कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, एक प्रकरण थाना कोतवाली से जो संबंधित था, परसों की घटना है, जिसमें एक महिला जो पीतलवस्ती क्षेत्र में रहती है, वो अपने बच्चे के साथ एक टेम्पो में बैठी थी और स्टेशन के पास आके उसके द्वारा उसमें ऐसा बताया गया था कि उसकी बच्चे की कान की मशीन, जो सुनने की मशीन थी, जो उसको इम्प्लांट की गई थी, वो कोई ले गया उसकी। इसमें जब गहराई से जानकारी की गई और उस एरिया के जो सीसीटीवी कैमरेज थे उनको देखा गया, हमारी कई टीमों ने इस पर काम किया और
जो उस टेम्पो का ड्राइवर था और जो अन्य लोग थे वहाँ आसपास के, सबसे विस्तृत पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो बच्चा जिसके मशीन लगी थी वो उस मशीन में बीच बीच में अपने कान पर हाथ मारता था, जिससे वो उसी टेम्पो में थोड़ी देर पहले भी वो मशीन गिर गई थी। और बच्चा जब वो बाहर अपनी सिर टेम्पो से बाहर निकाला था तो उसकी जो सवारियां थी टेम्पो में उन्होंने भी रोका था कि इसकी मशीन गिर सकती है बाहर। उसकी माँ को स्टेशन के पास आके उस महिला ने, जो माँ है बच्चे की, उसने उस टेम्पो को रुकवाया और उसने उस समय कहा कि मशीन गिर गई है। वो वहाँ से उतर के वो पीछे तक उसको मशीन को ढूंढने के लिए भी गई। वो जो टेम्पो का ड्राइवर था उससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने इस बात को तस्दीक किया कि उसकी मशीन वहाँ पर संभवतः कहीं गिर गई होगी, क्योंकि उस महिला के द्वारा उस समय यही बताया गया था कि मशीन गिर गई है। लेकिन बाद में उनके द्वारा इस प्रकार की शिकायत की गई कि कोई व्यक्ति वो मशीन को उसके कान से झपट के ले गया है, लेकिन कौन ले गया है, किस प्रकार का व्यक्ति था, किस वाहन से था, उन्होंने उसको देखा या नहीं देखा, इसके बारे में उनके महिला के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उसने ये बताया कि उसने किसी को देखा नहीं है कि उसे कौन ले गया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कोई ले गया होगा। लेकिन फुटेज में जो सीसीटीवी फुटेज लगा, किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिल या बाइक वहाँ से किसी छीन के भागते हुए नहीं दिखाई गई। तो अब तक की तमाम जो जानकारी इसमें की गई, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मशीन किसी वजह से वो गिर गई, जिसके गिरने से उसका एक हिस्सा टेम्पो में रह गया और दूसरा हिस्सा बाहर गिर गया होगा, जिसको भी घुमाया जा रहा है। इस प्रकार ये घटना बेसिकली सुनिश्चित न होकर मिसिंग की थी और इसमें इसी सारे एविडेंसेस को लेते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं इस विवेचना का निस्तारण किया। ठीक है।